हेलो फ्रेंड, आप सभी का सुफियान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो एपिसोड में हम और आप पढ़ने वाले हैं कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि संधि और समास में अंतर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि संधि होता क्या है और समास होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि संधि होता क्या है। तो देखिए, संधि होता है कि संधि कहता है कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी इसमें बात आ रही है किसकी, संधि की बात आ रही है और किसकी बात आ रही है, वर्ण की बात आ रही है। जबकि समास कहता है कि समास में दो या दो से अधिक पद आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से उनके बीच के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो हम सभी को बारी बारी से हर एक टॉपिक में एक एक टॉपिक लेकर आएंगे और आप सभी लोगों को बताएंगे कि संधि होता क्या है और समास होता क्या है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर यह जानने का कोशिश करेंगे कि संधि और समास में अंतर होता क्या है। तो चलिए संधि और समास में क्या अंतर होता है उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि संधि और समास में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि संधि और समास में निम्नलिखित अंतर है और उसके बाद से इसको दो पार्ट में बांट देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दो पार्ट में बांट देंगे। उसके बाद से एक तरफ हम लोग लिखेंगे संधि और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे समास। ठीक है, एक तरफ संधि और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, समास। उसके बाद से लिखेंगे संधि में कि इसमें वर्णों का योग होता है। किसमें वर्णों का योग होता है, संधि में वर्णों का योग होता है। और वर्णों का योग कह रहा है यानी इसके कहने का मतलब क्या हुआ, यानी जिसमें वर्ण का योग हो रहा है, जैसे कि अ और प्लस अ इसमें मिलेगा, या अ प्लस ई मिलेगा, या आपका आ प्लस ई मिलेगा। यानी जब भी मिलेगा तो ये वर्ण इसमें मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, वर्णों का योग होता है। अब इसमें कह रहा है समास में कि इसमें पदों का योग होता है। अब बात आ रही है पद की कि पद होता क्या है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ, जैसे रोहन, सोहन, मोहन, पंकज, रमन, अमन, चमन, यानी ये सब क्या है, शब्द हो गए। लेकिन मैं इसी शब्द को अगर वाक्य का रूप दे रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि रोहन दौड़ रहा है, सीता पढ़ रही है, मैं प्रतिदिन विद्यालय जा रहा हूँ, पंकज रोज हंस रहा है। तो ये जो शब्द हैं और ये वाक्य का रूप ले लेते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि कोई शब्द अगर वाक्य का रूप ले लेता है तो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें होता है कि इसमें पदों का योग होता है। ठीक है, दूसरा नंबर कह रहा है कि संधि में दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। यानी इसमें जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। और विकार का मतलब क्या हुआ, तो विकार मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। यानी संधि में जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से एक नए वर्ण का उत्पत्ति होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो जैसे देखिए कह रहा है कि संधि में दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, यानी उस वर्ण में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे कि हम लिख रहे हैं अ और प्लस अ, तो ये एक वर्ण है और यह एक वर्ण है। तो एक और एक दो वर्ण हो गया और इन दोनों को मिलने से क्या बनता है, आ बनता है। ठीक है, तो नया वर्ण बना कि नहीं बना, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अच्छा, अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं आ और प्लस ई, तो आ और प्लस ई करेंगे तो क्या बनेगा, ए बनता है। ठीक है, तो एक नया वर्ण परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, बिल्कुल हुआ। ठीक है, उसके बाद से समास में आते हैं। समास कहता है कि समास में ऐसा मेल और विकार उत्पन्न नहीं होता है। यानी समास में ऐसा मेल और विकार नहीं होता है। ठीक है, बल्कि इसमें पदों के बीच के विभक्ति चिन्ह हटा दिए जाते हैं। यानी कह रहा है कि समास में जो ये आपका संधि में जो ये मेल हुआ है, यानी संधि में दो वर्ण आपस में मिले हैं तो एक नया वर्ण का निर्माण हुआ है। लेकिन समास में ऐसा मेल और ऐसा विकार नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या होता है कि उनके पदों के बीच के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि राजा का पुत्र। ठीक है, तो यह एक पद हो गया और एक पद है। इनके पदों के बीच के विभक्ति चिन्ह क्या है, का है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, राजपुत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, राजपुत्र। तो यही आपका ये 2 नंबर पॉइंट कह रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर में आते हैं संधि में, तो कहता है कि इसमें शब्दों को तोड़कर अलग अलग करने की विधि को विच्छेद कहते हैं। बड़ी
चलिए इसको समझते हैं। कह रहा है कि इसमें शब्दों को तोड़कर अलग अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि हिमालय, ठीक है, क्या मैं लिखा, हिमालय, ठीक है। तो इसका संधि होता है, संधि विच्छेद हिम प्लस आलय, ठीक है, हिम प्लस आलय। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ विद्यालय, ठीक है। तो इसका संधि होता है विद्या प्लस आलय, ठीक है। तो हिमालय यानी हिम प्लस आलय और विद्यालय यानी विद्या प्लस आलय, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें शब्दों को तोड़कर अलग अलग करने की विधि को विच्छेद कहते हैं। यानी हर शब्द जो है हिमालय, इसको तोड़कर अलग अलग किया गया है और इसी को क्या कहा जाता है, विच्छेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विच्छेद। और विद्या प्लस आलय ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लोग कहेंगे संधि विच्छेद, और ये क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार है कि समास में इस क्रिया को विग्रह कहते हैं, यानी शब्दों को तोड़कर अलग अलग कर देना ही आपका क्या कहलाता है, समास में विग्रह कहलाता है। और इसमें शब्दों को तोड़कर अलग अलग करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं। और यही इसका क्या होता है, जब विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है तो ये समास बन जाता है और ये क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद है तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर जब आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।